अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हसनैन वहाब के साथ। आज बेनज़ीर मेहदी किसी वजह से प्रोग्राम में नहीं है, तो ज़िम्मेदारी आज मुझे दी गई है। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इत्तेहादी हुकूमत के क़याम को 1 साल अब मुकम्मल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जब ये हुकूमत मिली तो बहुत चैलेंजेस थे। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 1 साल तो मुकम्मल हो गया। मौजूदा हुकूमत के मुताबिक जब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो मईशत ज़ब-ओ-हाली का शिकार थी। मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच चुका था और ये भी कहा जा रहा था कि मुल्क किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हुकूमत संभालने का इक़दाम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा था। सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने की बात की जा रही थी। हालात को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन हुकूमत को अपनी पूरी सपोर्ट दी और आज भी दे रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क़यादत आए रोज़ ये पेशगोइयाँ करती नजर आई कि शहबाज हुकूमत चंद माह की मेहमान है और पाकिस्तान किसी भी वक्त श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर सकता है। हुकूमत को बेपनाह चैलेंजेस का सामना था। सियासी अदम इस्तेहकाम था, मुआशी अदम इस्तेहकाम था, मुल्क में अमन-ओ-अमान की बिगड़ती सूरत हाल थी। लेकिन इस 1 साल में चीज़ें तेज़ी से तब्दील हुई हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत ने मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। अफरात-ए-ज़र 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में 2% से भी कम हो गया है। शरह सूद 22% से कम होकर 12% तक गिर गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब से तजावुज़ कर गए। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और रेमिटेंसेस $35 अरब तक जहां पहुंची हैं। स्मगलिंग को रोका गया, IPP से मुआहदे मनसूख किए गए। गैर मुल्की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मईशत पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF का एतमाद बहाल हुआ और मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। लेकिन क्या इस 1 साल की कारकर्दगी से जमहूर मुतमईन है? क्या इस तमाम मुआशी बहाली के समरात मुल्क की आवाम को पहुंच रहे हैं? इस हवाले से पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान के शहरी क्या कहते हैं? क्या महंगाई कम हुई है? क्या महंगाई और भी मजीद कम होनी चाहिए? लोगों का क्या मुतालबा है, जरा देखिए। IMF, वर्ल्ड बैंक पैसे आए दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आवाम पिस रही, लोग अपने जो ना ख़जाने खोल देते हैं कि कोई इफ्तार करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है और हम यहाँ पे ना चीज़ें महंगी कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए ऊपर की सतह से जो ना उसको पकड़ें, ना कि दुकानदारों को चालान करें। वो दुकानदारों को यहाँ पे चालान कर देते हैं, वो बेचारा मर जाता है। आप ऊपर से उनको दिलवाएं। अच्छी आमदनी रखने वाला हो या कम आमदनी करने वाला, सबकी चीखें निकल गई है। खुदा रहा पे महंगाई के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। 42 अरब का चीफ मिनिस्टर का बजट है हाउस का, और कराची के लिए अंडा, समझे? तो क्या कारकर्दगी होगी यहाँ हुकूमत की? 1 साल के अंदर तो माशाल्लाह से ऐसी रही है कि जो ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं और जो नीचे आ रहे हैं वो माशाल्लाह से और नीचे आ गए। हुकूमत को बस यही दरख्वास्त है, जो यहाँ पर अलग अभी रमज़ान है, सही है, रमज़ानों में डिस्काउंट होना चाहिए मुसलमानों के लिए, और ये लोगों ने डबल ट्रिपल रेट बढ़ा दिए। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है जो पहले था हिसाब किताब। महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये छोटे केले लेने जाओ ये 300 रुपये दर्जन, 250 रुपये दर्जन। छोटे जो 50 रुपये दर्जन केले नहीं ले हुए, अभी मजबूरी में रोजेदार है, घर में लेने पड़ते हैं। ये लोगों का आपने रद्दमल देखा कि पिछले 1 साल में लोगों के साथ क्या होता रहा है और अवाम किस तरह से मुतमईन है 1 साल की कारकर्दगी से। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना के अजलास से खिताब करते हुए कहा कि तमाम इदारे एक पेज पर हैं, तमाम हुकूमती जमातें एक पेज पर हैं और तमाम जमातों की कारकर्दगी से ही हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। और एक बार फिर उन्होंने वो जुमला दोहराया कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया है। लेकिन इस 1 साल के दौरान अपोजिशन कहीं पर भी नज़र नहीं आई। अपोजिशन कहीं भी आवाम की बात करती हुई नज़र नहीं आई और अपोजिशन हुकूमत को असम्बली में टफ टाइम देती हुई नज़र नहीं आई। मफाद आमा की कोई बात नज़र नहीं आई। मुतालबा था तो सिर्फ एक था कि किसी तरह बानी PTI को रिहाई मिल जाए, बानी PTI जेल से रिहा हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के असीरान जेल से रिहा हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब पूरे इस 1 साल के अंदर जो है वो रास्ते तलाश करती रही है। अब अपोजिशन इस 1 साल में कहाँ गायब रही और हुकूमत की हकीकी कारकर्दगी क्या रही, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सीनियर रहनुमा है वकास मान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमें वक्त दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार बदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपकी इजाज़त से जुल्फ़िकार बदर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप हुकूमती इत्तेहादी भी हैं, क्या समझते हैं 1 साल हुकूमत को मुकम्मल हो गया है, आपने पूरी सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को इस 1 साल के दरमियान देती रही है, कारकर्दगी से मुतमईन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल पार्लिमान के अंदर हुकूमत को सपोर्ट किया है और
सारी सपोर्ट इस वजह से है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम मुस्तहकम रहे और चीज़ें आगे चलती रहे। लेकिन अगर आप कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100% मुतमिन है तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और जिस क्रॉस रोड से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है उस टाइम पे पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, लेकिन हुकूमत जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंसी हुई है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो एक डिलीवरी या एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं है। महंगाई को कम करने में तो नहीं, लेकिन बढ़ने से इन्होंने रोका है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों के ऊपर हुकूमत जो है नाकाम रही है। अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना, डिसीजन मेकिंग के अंदर ख़ास तौर पे नेशनल लेवल की जो नया कंसेंसस बिल्ड करके आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसमें इन्होंने बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। और सूबा सिंध या बलूचिस्तान के हवाले से जो भी स्टेक होल्डर्स है, दरिया सिंध पे 6 किनाल निकालने के हवाले से, ये जितनी भी चीज़ें हुकूमत कर रही है, इस पे इनको चाहिए था कि इत्तेहादी जो जिनके वोटों की वजह से हुकूमत बनी है और चल रही है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अब ये सारी चीज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस मौजूद हैं, लेकिन रिजर्वेशंस का मतलब ये नहीं है कि हम कोई हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम प्रिंसिपल स्टांस लिए हुए हैं कि हुकूमत हमारे वोटों से बनी है। जब आप नेशनल लेवल के कोई भी फैसले करते हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करना चाहिए, खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि सिंध के हवाले से भी अब सिंध हुकूमत ने अपना प्लान बनाया हुआ है। एग्री जो किसान हैं उनको किस तरीके से पानी दिया जाएगा, क्या स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और इसी तरह बलूचिस्तान को सिराब करने के हवाले से भी। तो जब नहर निकलेगी तो जिन लोगों को उनके हिस्से का पानी कटेगा तो वो किस तरह पूरा किया जाएगा, इस हवाले से एक मुशावरत की जाती। पीपल्स पार्टी इस बात के अगेंस्ट नहीं है कि 6 किनाले क्यों निकाली जा रही है, बल्कि इस बात पे एहतजाज करती है कि आपने एक फैसला कौमी धारे के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला करना था, तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेके, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेके आप मुशावरत करते तो एक बेहतर चीज का फैसला होना था। अच्छा जुल्फिकार साहब, एक चीज आज क्लियर कर दें, चलें 1 साल हो गया हुकूमत को बने हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट भी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है हुकूमत की, लेकिन कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं है? जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स भी रहे थे और उसके अंदर कारकर्दगी भी रही। फिर हमने देखा जब पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो पीपल्स पार्टी के वज़रा पर इल्ज़ाम भी लगे। एहसन इकबाल नवीद कमर साहब पे महंगाई की जिम्मेदारी डालते रहे, नवीद कमर साहब एहसन इकबाल को कसूरवार करार देते रहे। इस बार जब इत्तेहादी हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं है? देखिए, इत्तेहादी सिर्फ पार्लियामान में वोटों की हद तक सपोर्ट करने की हद तक है। जो डिसीजन मेकिंग है उसको लीड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और उनकी अपनी मर्जी की टीम है, मर्जी के कैबिनेट मेंबर्स हैं और मर्जी की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो आपने पीडीएम की हुकूमत का जिक्र किया, उस पीडीएम की हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी के 12 वुज़रा थे और जो तजर्बा था कोई खातिर खा, कोई कामयाब तजर्बा नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे वुज़रा को यही शिकायतें रहती थी कि सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात मानता है और हमारी बात नहीं मानता, और मिनिस्टर के ऑर्डर की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और मिनिस्टर को ऐसे खातिर खा में नहीं लाया जाता। तो बहुत सारे मसाइल रहे, लेकिन वो उस सारी चीज से बचने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फैसला किया कि हमने वोटों की हद तक सपोर्ट जरूर की है, लेकिन हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ताकि हुकूमत जो भी फैसले करती है, अच्छे करे बुरे करे, उस तमाम की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर हो, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम के ऊपर हो। उस पे वो पीपल्स पार्टी को जो है इल्जाम नहीं कर दे सकते कि पीपल्स पार्टी की वजह से ये सारे मामले हुए या पीपल्स पार्टी ने उनके फैसलों में कोई बेहतर फैसले करने में कोई रुकावट डाली या कोई चीज पे मसले में उनको हल करने में मसले में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रोक टोक या रुकावट आ रही थी। तो इस वजह से हमने फैसला इस वजह से किया चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, इस दफा शहबाज शरीफ साहब को
फुल जो है सपोर्ट दी जाए कि वो अपने फैसले खुद लें, अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करें और मर्जी से मामलात को, चीज़ों को हैंडल करें। और उसके नताइज में आप देख ही रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ पार्लियामेंट की हक, ताकि पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम चलता रहे। बाकी लेकिन फिर भी सर जो भी रिजर्वेशंस आपकी मौजूद हैं। ठीक है सर, मुझे वकास मान साहब का भी कमेंट शामिल करने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। वकास साहब, 1 साल हुकूमत को हो गया है, इसी तरह अपोजिशन को भी 1 साल हो गया है। अपोजिशन इस 1 साल में कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जो जिम्मेदारी अपोजिशन की बनती है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी अपोजिशन में रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत करने का मौका भी मिला, उसमें मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की। क्या आप समझते हैं कि ये अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इस 1 साल में की है, क्या अपोजिशन की यही जिम्मेदारी बनती थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वेरी मच फॉर हैविंग। मैं करने से पहले आपको जरा करेक्ट करना चाहता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट को 1 साल नहीं हुआ जी। ये सिलसिला 2022 से शुरू हुआ जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी और इमरान खान की गवर्नमेंट को उतारा गया, तो ये 3 साल से चल रहा है। वो गवर्नमेंट 16 महीने की रही, बीच में केयर टेकर आई, वो भी इन्हीं की बी टीम थी, और फिर दोबारा जब फरवरी 2024 में इलेक्शन हुए, तो ये 3 साल का अरसा है। आपने अभी अपने इंट्रो में कुछ पब्लिक ओपिनियन सुनाया महंगाई के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर का आपने बात बोली और गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं, सो दे इन इटसेल्फ आर कॉन्ट्राडिक्टरी। कोई एक भी मेरे ख्याल में आपने पब्लिक में से कोई ऐसा, उस सॉर्ट में से किसी एक बंदे ने भी एतमाद का इजहार नहीं किया गवर्नमेंट के ऊपर कि महंगाई कम हुई है या मुआशी नंबर से पब्लिक खुश है। अब 2022 से आज को कंपेयर कर लें, 2022 में पेट्रोल की क्या कीमत थी, 2022 में जीडीपी क्या थी आपके मुल्क की, 2022 में आपकी एक्सपोर्ट क्या थी, 2022 में आपके रिजर्व क्या थे, आपका जो है आपके कर्जा जात क्या थे, उससे आप उसको कंपेयर कर लें। ये जो गवर्नमेंट राग अलाप रही है कि जी महंगाई नीचे आ गई, अरे बाबा नीचे नहीं वो आई, वो इतनी ऊपर आप ले गए थे 2022 मार्च के बाद। 2022 मार्च के बाद आपने इतनी तेजी से महंगाई जो है वो 3 से 4 गुना महंगाई बढ़ा दी, तो उसके बाद उसमें कुछ ठहराव आ गया या वो थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन वो अपनी असली सतह पे तो अभी भी नहीं गई। इसी वजह से अवाम जो है वो नाखुश हैं और अवाम इस चीज से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, कारोबार नहीं है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन ना होने के बराबर है, आपकी एक्सपोर्ट का बुरा हाल है। जब कारोबार नहीं होगा मुल्क में और आप सिर्फ तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस लगा लगा के, या जो तबका ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसको स्क्वीज करते जाएंगे, तो इस तरह से आपकी मईशत का हुजम नहीं बढ़ेगा। और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कभी भी एक पैरामीटर नहीं होता मईशत की बेहतरी का। आप मुझे मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है और कोई 8-10 लाख आबादी का डिस्ट्रिक्ट है। मैं दाएं बाएं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, यार आप स्टॉक मार्केट में आपका कोई ताल्लुक है या आप उससे डील करते हैं? मुझे तो आज तक कोई बंदा नहीं शेखुपुरा में मिला। दे आर वेरी लिमिटेड पीपल जो स्टॉक मार्केट के साथ डील करते हैं, so वो एक पैरामीटर नहीं है आपकी उसका इकोनॉमी को मेजर करने का। तो पब्लिक जो है, आपने अपना वो स्लॉट तो सुना दिया। अब आपका मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किए पिछले 3 सालों में, असम्बली के अंदर हर सतह पे हर तरीके से हमने एडजमेंट मोशन दी, हम उसके ऊपर रेजोल्यूशन लेके आए, उसके ऊपर तकारीर हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। लेकिन मेरे दोस्त गुजारिश ये है कि ये जो महंगाई है या बदअमनी है हमारे मुल्क में, या और हमारे 100 तरह के मसाइल हैं, जब हम इन सब मसाइल को गिनते हैं तो उनका रूट कॉज क्या है? जब तक आप रूट कॉज को नहीं सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम कभी हल नहीं हो सकते। रूट कॉज ये है, पिछले 76 सालों में मेरे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त कह रहे थे कि जमहूरियत के इस्तेकाम और पार्लियामेंट के इस्तेकाम के लिए इन्होंने नून लीग को वोट दिया। अरे बाबा, आपने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जमहूरियत को इस्तेकाम दिया आपने 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी करके, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बना के। ये तो जमहूरियत की आपने तबाही कर दी है। जमहूरियत की एक बुनियाद है कि अवाम ने जिसको वोट दिया उसको आप गवर्नमेंट बनाने दें। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अवाम ने नवाज शरीफ को
अवाम नवाज शरीफ को वोट दे दें, इमरान खान को दे दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, मौलाना फजलुर रहमान को दे दें, जिसको भी दे दें। मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान को बनाने दें गवर्नमेंट, उसके मैंडेट को माने, उसे गवर्नमेंट चलाने दें, 5 साल पूरा करने दें, अवाम खुद एहतसाब कर देगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो मुक्तदिर लोग हैं, उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, वो कहती है कि नहीं, जो 24 करोड़ अवाम है उनकी राय को हम जूती के नोक पे रखते हैं और हम अपनी मर्जी करेंगे क्योंकि हम ज्यादा अक्लमंद हैं। और ये अक्लमंदी हमें ले डूबी है पिछले 76 सालों में। हमने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। और जब आप झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के साथ आप हुकूमत लेंगे और अवाम के मैंडेट को छीनेंगे और गजब करेंगे हुकूमत को, तो उसके बाद आप कैसे सच्चाई और बेहतरी ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सर, सकते। जो बात जब आप कर आपने रहे हैं, हुकूमत फिर चलाने दें इस इत्तेहादी हुकूमत को 5 साल, अवाम फिर खुद फैसला कर देगी जिस तरह आप बात कर रहे हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट तो चल रही है ना जी इस वक्त। हम तो इसे गासिब गवर्नमेंट बोल रहे हैं। देखें, जमहूरियत है ना, हमारे पास कोई डंडा नहीं है, हमारे पास ना ही कोई टैंक और तोपे हैं कि हमने इस गवर्नमेंट को उड़ा दिया या पार्लियामेंट को उड़ा दिया या हमने इनको कह दिया कि हम जो है वो ये लोग तो चल रहे हैं, डंडे के जोर पे चल रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, ये प्रॉब्लम जो है वो बुनियादी तौर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेट करता है। मैं तो एक खुली और साफ बात करता हूँ और सच्ची बात करना चाहिए। 76 सालों में यही इस मुल्क में होते हुए आया है और इसी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शहीदों को भी गिनवाती है और जमहूरियत के लिए अपनी कुर्बानियों को भी गिनवाती है। लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम करवा के ट्राइकॉटमी और पावर को खत्म कर दिया है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएगा, तो वो चीफ जस्टिस कैसे प्राइम मिनिस्टर और उस हुकूमत के खिलाफ कोई केस सुनेगा या उसके खिलाफ फैसला देगा? ये मुमकिन ही नहीं है। आप सहाफी हैं, अगर पीका जैसे एक्ट ये मंजूर करेंगे, आपके कितने सहाफी अभी ऑफ एयर हो गए हैं? तो मेरी गुजारिश है, अगर ये हुकूमत जो है, उस जो बुनियादी चीज जो है वो, अगर आप अवाम का जो मजमुई शऊर है उसको अगर आप माने और पब्लिक ने जिसको वोट दिया उसको अगर आप माने, तो जमहूर जो है और पब्लिक जो है उसकी राय आपके साथ शामिल होगी। पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक स्पिरिट उसके शामिल होगा फैसलों में और उसमें कोई बेहतरी आएगी। जब आप हमेशा पानी को रोकेंगे, उसके आगे बंद लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएगा। लेकिन वकास साहब, ये मैंडेट चोरी वाली तो बड़ी पुरानी बात नहीं आप समझते हो गई कि हर हुकूमत जब भी आती है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये इल्ज़ाम लगता है। आप अभी उनकी बात कर रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाबात की, फिर वो 2018 की बात कर देंगे कि हमारा मैंडेट 2018 में चोरी किया गया था। ओके, चले मैं मान लेता हूं उनकी बात को इस वक्त एक दफा। 2018 में भी गड़बड़ हुई, इलेक्शन में 13 में भी हुई, 8 में भी हुई, उससे पहले भी हुई। क्या आपने क़यामत तक इसी तरह करते रहना है? क्या आपने इस मुल्क को इसी तरह चलाते रहने हैं? 2024 में इस मुल्क में धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। पीटीआई से उनका बल्ले का निशान ले लिया गया। हमें गाजर, मूली, टमाटर, जीप, पतंग, पता नहीं क्या क्या निशानों पे। और कौन नहीं जानता कि इस मुल्क की आवाम ने किसको वोट दिया और 8 और 9 फरवरी की रात को क्या हुआ। खुदारा आप इसको इस तरह आगे ना लेके चले। मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वाले भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है। फिर सर आप असम्बली में करें ना, इस्लाहात का मुतालबा करें ना, जो इस्लाहात आप करने जा रहे थे अपनी दौरे हुकूमत में, वो करें ना। अपोजिशन इस्लाहात की बात नहीं करती नजर आ रही। मेरी जान, हम तो हर देखें, मुझे एक बात बताएं। अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि ये एक जायज गवर्नमेंट है और इन्होंने जो है वो इन्होंने मैंडेट को नहीं चोरी किया, तो ये ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल्स ने 180 दिनों के अंदर फैसला करना है कानून और आइन के मुताबिक, और ट्रिब्यूनल्स अपने फैसले नहीं कर रहे। तो ये गवर्नमेंट में से कोई बंदा बोला कि ये ट्रिब्यूनल क्यों नहीं फैसले कर रहे, या उसके लिए इन्होंने कोई काविश की है? नहीं, क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं उसके। ये कभी नहीं चाहेंगे कि ट्रिब्यूनल्स फैसले करें। ये कभी नहीं, ये यही चाहेंगे कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत पूरी हो रही है, वो हमें बेनिफिट कर रहा है, तो उसको हम एक्सटेंशन दें। सो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये 26वीं आईनी तरमीम में क्या किया है? 26वीं आईनी तरमीम में आपने पाकिस्तान की, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो सिविल जज बना दिया है।
कैसे इस मुल्क का निज़ाम जो है वो चलेगा? आप जो है ठीक है। जमहूरियत में दो बुनियादें होती हैं, जमहूरियत में दो बुनियादें होती हैं, एक वोट का हक और उस वोट के हक को तस्लीम किया जाए, और नंबर 2 एहतजाज, पुरअमन तरीके से ठीक। एहतजाज करने का आपका हक है और वो आपको करना दिया जाए। इस मुल्क में ये दोनों ही नहीं करने दिए जा रहे। वोट का ठीक। हक आपने 8 फरवरी को नहीं माना, प्री पोल रिगिंग आपने अब इस मुल्क की तारीख की पीक पे की, 8 और 9 फरवरी की रात को आपने रिजल्ट बदल दिए, और उसके बाद आज तक, उसके बाद कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज करने जा रही होती है, पुरअमन एहतजाज, और आप लोगों के घर तोड़ देते हैं, आप मान लोगों की माँ बहनों की इज्जतों के ऊपर हाथ डालते हैं, आप जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको कैद कर लेते हैं, उनको मारते हैं। मतलब ये आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? क्या क्या इसी तरीके से ये मुल्क चलेगा? आप अपने हमसाया मुल्क को देख लें, इंडिया को, वहां पे 76 सालों से जमहूरियत परवान चढ़ गई है, उनका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है इस वक्त जो है। अगर आप चीजों को 50 साल पहले जैसे एक एसएचओ के तरीके से आप कंट्रोल करते थे, आप एक एसएचओ स्टाइल में इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एक एसएचओ स्टाइल से हम मईशत को भी चलाएंगे, हम बैंकों को भी चलाएंगे, हम लोगों को धमका लेंगे, डरा लेंगे, तो इस तरह से ये काम नहीं चलेगा। आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि पब्लिक आपके साथ नहीं है। चले, और मैं ये जुल्फ़िकार साहब से पूछ लेता हूँ कि पब्लिक आपके साथ नहीं है तो इत्तेहादी हुकूमत में ही वो शामिल भी हैं। अगर फिर इलेक्शन होते हैं आइंदा 2028 में, अगर आप कह लें 29 में कह लें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो जाएगी ना वोट मांगने लोगों से, और लोग सवाल तो करेंगे कि 5 साल आप हुकूमत के इत्तेहादी रहे लेकिन हालात तब्दील नहीं हो सके। लेकिन उससे पहले जुल्फ़िकार साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात जो है वो होनी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। सदर मुमलिकत से पंजाब के रहनुमाओं ने मुलाकात की और शिकायतों के अंबार लगा दिए पंजाब हुकूमत के हवाले से। क्या हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? किस तरह का सलूक किया जा रहा है पंजाब में पीपी के लोगों के साथ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में ये रिजर्वेशन है कि जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनकी भी ऑनर नहीं की जाती, और इंतजामिया उनकी बात सुनने से कासिर है, और खास तौर पे जो इलेक्टेड लोग हैं उनके जो भी मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली उनकी बात सुननी चाहिए थी, और उनके लोगों के मसाइल के लिए हल निकालना चाहिए। एटलीस्ट इलेक्टेड लोगों को ऑनर करना चाहिए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल पे जो है वो इग्नोरेंट है और बिल्कुल भी नहीं करना चाहती कि पीपल्स पार्टी के लोगों को जो है उनकी बात सुने या उनको अकोमोडेट करे। ये कोई पहली दफा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब भी जब चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे तब उनका इससे ज्यादा जाराना रवैया था। हम मियां साहब की इज्जत करते हैं लेकिन हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। मेरे भाई ने बहुत सारी बातें की हैं, ये बातें तब बहुत अच्छी लगती हैं जब आप 2024 में फॉर्म 47 के इलेक्शंस के ऊपर बात करते हैं। फॉर्म 47 के ऊपर हमें भी रिजर्वेशंस हैं और हम उन तमाम रिजर्वेशंस के ऊपर आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बात करते हैं ये बातें तब अच्छी लगती हैं। अभी तो हंसी आती है कि जब ये बात करते हैं कि जी धांधली हुई, ये हुआ। तो 2018 में आप कौन से अपने वोटों से जीत के आए थे? वो जो भी मैंडेट आपको मिला था, जिस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप आवाज उठा रहे हैं, आपका बानी पीटीए आवाज उठा रहे हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट की गोद पे बैठ के कंधों पे सवार होके आपने हुकूमत बनाई थी। और आप एक एसएचओ की मिसाल दे रहे हैं, आप एक सूबेदार के जो है इशारों के ऊपर सारी हुकूमत चलाते रहे हैं। और आप चाहते थे कि किसी सियासी पार्टी के साथ बैठना नहीं है बल्कि तालिबान के साथ बैठना है। और खान साहब ने जो जुल्म किया है इस मुल्क के साथ वो कभी भी कोई आम शख्स भूल नहीं सकेगा। अवाम चाहे खान साहब को प्यार करते हुए भूल जाए इन चीजों को, लेकिन तारीख कभी माफ नहीं करेगी। एक आपने कश्मीर का सौदा कर दिया और इस मुल्क के अंदर से तालिबान का खात्मा हो गया हुआ था। खान साहब अपने दौरे हुकूमत में फिर से तालिबान को रास्ता दे के ले आए। आज जो केपी में और बलूचिस्तान में सूरत हाल है उसके जिम्मेदार खान साहब हैं। और जब ये बात करते हैं ना कि IMF की और बाकी चीजों की, मुल्क में महंगाई बढ़ गई, तो इसके जिम्मेदार भी खान साहब है। अवाम चाहे इस बात से कतराए, लेकिन हकीकत ये है कि जब आपने अपने पहले 8 महीने में अपने दौर हुकूमत के खान साहब ने एक अरस्तु अफलातून वजीर खजाना को लगाया था जो कहता था कि हम कुछ कॉल नहीं उठाएंगे और IMF पे नहीं जाएंगे। तो 8 महीने बाद जब मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो फिर IMF की तरफ गए और IMF ने
घुटनों पे बैठा के मुर्गा बना के आपसे ऐसे साइन अंगूठे करवाए कि आज तक की हुकूमत और अवाम सारे उस एग्रीमेंट को और उस खमेजे को भुगत रहे हैं। और आप बात करते हैं लीडरशिप की, बाकी चीजों की। खान साहब ने इस मुल्क के साथ जो किया, अपने आते साथ ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां और भैंसे बेच के और प्रेसिडेंट हाउस में एक मुशायरा उससे ज्यादा अमाउंट का करवा लिया, तो आप कहां से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने कोई बड़ी हुकूमत चलाई है या आपने बड़ा मामला किया है? जिस शख्स को ये ना पता हो कि एक दिन की नौकरी या एक दिन का कारोबार कैसा होता है, और जहेज में आए बनी गाला के घर को वो अपना घर डिक्लेयर करके अदालतों से, और आप चाहते हैं इस मुल्क में ऐसी ही अदालतें रहें जो खान साहब की इलीगल जो है नाजायज प्रॉपर्टी को, जो कि जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सके थे, आपको ऐसी अदालतें चाहिए? आप 26वीं आईनी तरमीम पे तनकीद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आप ये बताएं कि उसके अंदर इलीगैलिटी क्या है, अनलॉफुल क्या है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की आप बात करते हैं, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है। हमने तो 2006 के अंदर जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उस टाइम पे ये मुआहिदा किया गया था, उस टाइम पे तरीकाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का तय किया गया था। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने इस चीज के ऊपर नहीं किया, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस टाइम पे जब 18वीं तरमीम हुई, और फिर 18वीं तरमीम के बाद जब चीफ जस्टिस ये जो अदलिया बहाली तहरीक के बाद अदलिया बहाली तहरीक के बाद तो उससे ब्लैकमेल करके 19वीं तरमीम करवाई और जजेस की तकर्री का तरीकाकार चेंज किया ताकि जुडिशल जो है वो डिक्टेटरशिप रहे और जजेस अपने ही चंद चैम्बरों के जो है वकला को जज बनाते रहे ताकि आम आवाम का कोई नुमाइंदा जज ना बन सके। जो वकला सारी जिंदगी मेहनत करते रहे हैं, इसके अंदर तहफुजात हो सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल लोगों को तहफुजात हो सकते हैं। मुझे भी हो सकता है कि सियासी लोगों को या सियासी वाबस्तगी रखने वाले लोगों को जज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस सारी चीज के अंदर अगर ये मामला ना किया जाता तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप यही चीज चलनी थी कि जो चंद इस मुल्क के बड़े चैम्बर हैं उन्होंने अपनी मर्जी के चैम्बर के वकला को ही जज बनाते रहना था और वही निजाम आगे चलना था। और इसमें आम जो वकील कई साल मेहनत करके ख्वाहिश करता है या सोचता है कि मैं कभी जज बन सकूंगा कि नहीं, उसकी बारी कभी नहीं आनी थी। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखें। और अगर इस सारी चीज पे आपको कोई इतराज था या कोई मामला था तो उस वक्त आपको चाहिए था, जिस टाइम आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जाके सारे मामला तय कर रहे थे, तो उस टाइम पे आखिरी दिन तक आपको इस चीज के ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी। और उसके ऊपर जब सब फ्रीकैन और तमाम स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के बातचीत के जरिए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रोल था, उस टाइम पे बैठ के आपको अपना रोल प्ले करके पार्लियामेंट के अंदर अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर लाना चाहिए था और इसकी एडवोकेसी करनी चाहिए थी, ना कि आज आपकी तमाम पार्टी बैठ के इसके ऊपर बात उठाए कि जी 26वीं आईनी तरमीम हो गई, आज ट्राइकॉटमी ऑफ पावर खत्म हुई। नहीं खत्म हुई, सिर्फ ये हुआ कि ये इसके अंदर इलीगैलिटी और अनलॉफुल चीज कोई नहीं है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मुशावरत और कंसेंसस के साथ जो है मिलके इसको किया और वोट किया और 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई। और जुल्फिकार साहब, जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था, मुशावरत हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हो रही थी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड थी इस मामले पर? क्योंकि बाद में मौलाना साहब ने भी कंफर्म किया था कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इत्तेफाक किया है चीज़ों से। हर चीज पे ये इत्तेफाक कर गए हुए थे। सिर्फ आखिरी दिन जब ये डियाला गए मुलाकात पे, आखिरी दिन वोट देने नहीं आए, उससे पहले मौलाना साहब के साथ इन्होंने हर बात का इत्तेफाक के राय कर लिया था और इन्होंने कहा था कि जी ये चीज चेंज करा दें, ये चेंज करा दें। और इनकी और मौलाना की मुशावरत के बाद चीजें जाके चेंज हुई थी। अब देखें, एक रात को आपको याद होगा जब वोटिंग होनी थी तो मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, मैंने कल तक का टाइम दिया है तहरीक इंसाफ के दोस्तों का, मैं उनका इंतजार करूंगा, तो अगर वो कल आ जाते हैं तो हम मिलके वोट करेंगे। तो ये लोग नहीं आए तो फिर मौलाना साहब को अकेले में आके वोट देना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि
इनको उस टाइम पे आके पार्लियामान के अंदर बैठ के आवाज उठानी चाहिए थी, ना कि ये बाइकाट करके उससे पीछे हट गए थे और आज आके बात करते हैं। तो ये चीज ऐसी नहीं है। देखें, इन्होंने कहा हम सारे पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी है। अगर आपको ये पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान या अवाम का ख्याल है, या जलसे जुलूस पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये समझती है कि आपको जलसे जुलूस का हक होना चाहिए, लेकिन आपको कानून भी हाथ में लेने का हक नहीं है। क्योंकि जब आप 9 मई या 26 नवंबर जैसा वाकया करेंगे या SCO कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, तो आप पेशावर से उठ के अपनी हुकूमत के जो है जराए वसाइल इस्तेमाल करके आप दुनिया को ये मैसेज देंगे। हिंदुस्तान की आपने मिसाल दी कि जमहूरियत मुस्तहकम है और एक मिसाइल बनती है, तो वही हिंदुस्तान मजाक उड़ाता है कि पाकिस्तान के साथ हमें दुश्मनी की जरूरत नहीं, तहरीक इंसाफ के होते हुए हमें किसी भी दुश्मन की या हमें पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा सलूक करने की जरूरत नहीं, तहरीक इंसाफ ही काफी है। क्योंकि वो अपने ही मुल्क के अंदर रह के अपने ही हुकूमती और फौजी तनसीबात पे हमला करके एक हमारी नुमाइंदगी करती है। तो इस तमाम चीजों के ऊपर मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि आपको तालिबान को छोड़ के पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे उनसे कितना ही इख्तिलाफ क्यों ना हो, आपको उनके साथ बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना होगा। क्योंकि अगर आप बैठ के मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो फॉर्म 45, 47 और इस मुल्क में जैसे आपने कहा कि बाकी इलेक्शन हुए, मैं समझता हूँ 88 के और बिल्कुल अभी बैठने की जरूरत भी है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि मुज़ाकरात के कुछ दौर भी हुए लेकिन नाकाम हो गए। उसमें दोनों तरफ से जो है हमने देखा कि संजीदगी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ इस पर मैं आपसे दोबारा आपके पास आऊँगा, इस पर मजीद बात कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा है परवेज़ संदेला साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि 1 साल हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को और इस इत्तेहादी हुकूमत को, माशी अशारिये बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है, FDI मुल्क के अंदर आ रही है और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं पॉजिटिव हो रही हैं। लेकिन जो इसके सम्राट हैं सर, जो इकोनॉमी के सम्राट हैं, वो आवाम तक नहीं पहुँच रहे। अगर अभी भी किसी भी हल्के में आप चले जाएँ, लोगों से बात करें, तो लोगों का हुकूमत से शिकवा ही है कि महंगाई हकीकी तौर पर ग्राउंड रियलिटीज़ में, ग्राउंड पर देखें तो वो कम नहीं हुई है। अवाम को सम्राट कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं भी उनमें से एक हूँ जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे आप ज़रा ये बता दें कि किस दौर में हम लोग खुश थे। क्या हमारे आबाओ अजदाद जब 1.5 रुपये या 1.25 रुपये की चीनी थी अयूब खान के दौर में, 15-20 रुपये बड़ी थी, तो उस वक्त खुश थे वो कि बहुत बड़ी महंगाई हो गई है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कंप्लेन है वो तो आपको पता ही है, हमारा कौमी खेल है, हमने खेलना ही खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि इशारिये मुस्बत हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और अगर साल सवा साल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। 5 रुपये में 90 पैसे का बिजली का यूनिट हुआ करता था मियां मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत में, जो 2013, 14, 15, 16 वाली हुकूमत में। लेकिन तब भी कंप्लेन थी कि बिजली बहुत महंगी है, और अब तो माशाल्लाह उससे 6 गुना ज्यादा तो महंगाई का रोना हमने रोना है। ये इसके जो मैं समझता हूं कि सम्राट इस वक्त तक अगर देखा जाए तो बेहतर है, कोई शक नहीं है। अवाम को जो रिलीफ दिया जा रहा है, देखिए इस वक्त तकरीबन ये कोई 20 अरब रुपए का 2 करोड़ लोगों को रिलीफ रमजान पैकेज की सूरत में दिया जा रहा है मरकजी हुकूमत की तरफ से, और उसके बाद फिर बड़ी स्पेशल किस्म की इसी तरह के कुछ पैकेज जो हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। तो रिलीफ तो मिल रहा है, इशारिये भी मुस्बत हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी साल सवा साल इस हुकूमत को संभाले हुआ है, और जिनसे ये हुकूमत ली थी वो दावा किया करते थे कि ये PDM की हुकूमत है, ये बैंकरप्ट कर देगी मुल्क 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो बैंकरप्सी से लेकर आप मुस्बत इशारे की तरफ जा रहे हैं, IMF के साथ आपके तलकात ठीक जा रहे हैं, डॉलर आपका जहां पर था साल आज भी वहीं पर है, अगले फेज में वो लेस पे जाएगा, कम होगा। और उसके अलावा आपका CPEC जो है उस पर काम हो रहा है, आपके बहुत सारे CPEC के साथ जो मंसूबे हैं वो ऑन हो गए हैं, वो चालू हो रहे हैं। सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट, अभी आज़रबाईजान गए हुए थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वहां से अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है। तो ये तमाम देखें, जब ये किसी मुल्क में आप आते हैं जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बात होती है तो वो 1, 2, 3 नहीं होती, उसके लिए 2, 4, 6 महीने के पैकेज मतलब जाहिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, तैयार होते हैं, किस सनद में जाके कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे होना है। सऊदी अरब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, लेकिन अभी वो 1, 2, 3 नहीं है, आने वाले 6 महीने के बाद शुरू हो सकती है, 1 साल भी लग सकता है। तो चीजें बेहतरी की तरफ है, और ये कंप्लेन जो लोगों की है
अब मेरा नहीं ख्याल ये कभी भी खत्म हो सकेगी, कभी भी नहीं खत्म होगी, ये रहनी है। आप इस पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये भी की जा सकती है कि एक न एक दिन ये कंप्लेन खत्म भी हो जाएगी। जिस तरह से ये हुकूमत डिलीवर कर रही है, 5 साल के बाद जब आप 17वें 18वें नंबर पे मैशियत होगी, आपको IMF के पास एनी मोर नहीं जाना होगा, ये वाला पैकेज पूरे करेंगे और फिर जाके IMF से आपको पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, तो खुद ब खुद आपके मामला ठीक हो जाएंगी, महंगाई भी कम हो जाएगी और लोगों की कंप्लेन भी खत्म हो जाएगी। और परवेज साहब ये भी बताइएगा कि एक बयानिया ये भी है, कुछ बातें इस तरह की भी हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की टीम बड़ी अच्छी है, इकनॉमिक टीम जो है, लेकिन आर्टिफिशियल नंबर्स जो है ना मुस्लिम लीग नून की टीम बड़े अच्छे जो है ना बना लेती है। जिस तरह इसहाक डार के लिए पहले कहा गया था कि उन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पर जो है कंट्रोल में रखा, तो सर इस पर भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मुझे एक शॉर्ट ब्रेक का यहाँ पर कहा जा रहा है, दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से परवेज संदेला साहब ने हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो परवेज साहब, आपके लिए मैंने एक सवाल छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले कि एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल नंबर्स जो हैं हुकूमत की जानिब से बनाए जा रहे हैं और माहिर टीम करार दिया जा रहा है इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम को। और सर एक चीज़ और भी है, जो डिफ़ॉल्ट की बातें की जाती थी वो तो चलें, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। आलमी इदारे भी ये बात मान रहे हैं और इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। IMF ने भी पाकिस्तान के नंबर्स को बेहतर किया है, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर करार दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक रिफ्ट शुरू हो गई है। आज एक अहम मुलाकात भी होनी है वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। उस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस होंगी पंजाब हुकूमत के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से? वाली बात करते हैं, ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये 90 की दहाई से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर निकाल दें तो बाकी आपको कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जितनी मुस्लिम लीग नून के दौर में देखें, ये जो 2008 के बाद 13 तक हुकूमत चली थी, उसके बाद बिजली के क्राइसिस के क्या हालात थे? क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वो फर्जी तौर पे बिजली के जो मामलात थे वो ठीक कर दिए थे, इलेक्ट्रिसिटी पूरी कर दी थी? क्या ये जो वजीरिस्तान में और वाना में एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद जड़ से उखाड़ फेंकी थी दहशतगर्दी, क्या वो फर्जी तौर पे की थी? डॉलर को अगर 100 रुपए पे 90 रुपए लेके गए थे डार साहब और अपने पूरे दौरे हुकूमत में 4 साल उसको 100 रुपए पे रखा, हालांकि 90 पे था, लेकिन IMF के कहने पे 100 रुपए पे करना पड़ा। तो क्या वो 4 साल तक ही आर्टिफिशियल था? अभी फिर देख लें, इस वक्त भी एक साल हो गया डॉलर एक ही जगह पे है और वो भी आर्टिफिशियल। देखिए ये सब बहाने होते हैं, ये सब जब कुछ ना मिले तो ये बातें करने के लिए होती हैं। आप भी कर लेते, आप अपने दौरे हुकूमत में ये कर लेते, ऐसा तो नहीं कर पाए ना आप, तो ये सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, देखें इस मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं, 2 बड़ी हकीकतें हैं। दोनों ने अपने अपने अदवार में बहुत कुछ सीखा है और वो दोनों आज इक्तदार में है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 सूबों में इस वक्त इक्तदार में है और साथ में मुल्क के तमाम बड़े आईनी ओहदे उनके पास है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड कर रही है, वो मुल्क को तमाम मसाइल से निकाल रही है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो जितने भी दूसरे मसाइल हैं उनसे निकाल रही है। तो वहां पर अगर किसी जगह पे 2 बड़ी जमातें जिनके नजरिए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिनके मंशूर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिनके इंतहाबी नारे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो उनके दरमियान में अगर किसी जगह पे कोई ऐसी बात होती है तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का एक खूबसूरत तरीन हुस्न है कि जहां पे आप मिलकर चल रहे हैं वहां पे आपके इतलाफ होंगे, आप बैठेंगे और जो मसाइल है उनको हल करेंगे। तो अगर किसी जगह पे कोई ऐसी चीज है और जब बड़े जो ओहदेदारान हैं, सदर हैं, वजीर आजम है, उसके अलावा चेयरमैन साहब हैं, मियां मोहम्मद नवाज साहब हैं, अगर ऐसी किसी जगह पे वो मिलजुल कर बैठ रहे हैं, अफ्तारी का एहतमाम होगा, अफ्तारी करेंगे और उसके अलावा जिन मामलात पे कोई तहफ़्ज़ात हैं वो दूर करेंगे, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है। ये तो मुलाकातें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये जो दरमियान में थोड़ा बहुत समझते हैं कि किसी जगह पे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई मसाइल है या प्रॉब्लम है, उनको इसका जवाब भी मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी जगह पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी चीज है। दोनों बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम नजरिए हैं, मुस्लिम मंशूर है, मिल बैठेंगे तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। और सर मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं, एक कमेंट और आप दीजिएगा कि 5 साल ये हुकूमत चलेगी इंशाल्लाह और हम देखेंगे चीज़ें बेहतर भी होंगी मज़ीद। सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत की लेगी या वैसे ही हम देखेंगे कि इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर भी आएगा और दीगर इत्तेहादी जमातों पर भी आएगा?
नहीं देखिए सर, जो जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है वो तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी ली गई, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, वजारत खजाना आपके पास है, वजारत दफा पे पूरी की पूरी हुकूमत अगर आपके पास है, चंद इत्तेहादियों के पास, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और पीपल्स पार्टी और किसी जगह पे ये कहती है कि हम मरकज में हुकूमत में शामिल नहीं थे, वो आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उनका राइट भी है, लेकिन दो सूबों में तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना, सिंध में और बलोचिस्तान में तो जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी वक्त कायदीन ये कह भी नहीं रहे कि फलां जगह पे पीपल्स पार्टी का कसूर है, मेरा नहीं ख्याल किस जगह पे कहा जा रहा है। अगर वो ये जिम्मेदारी ली है, उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दावत दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो आए हुकूमत में हमारे साथ बैठे, वो हमारे साथ लेकर चले, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उन्होंने सिर्फ आईनी ओहदे लेने पर इत्तेफाक किया। शायद यही वजह होगी, नजर आ रहा होगा बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा मुश्किल टारगेट है ये जो पाकिस्तान फंसा हुआ है जिन मसाइल में इनसे निकालना। लेकिन मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून का तो हमेशा से ये तजर्बा रहा है। 2013 वाली हुकूमत की मैंने बात की थी, उस वक्त जो हालात है पाकिस्तान में आप लोग के सामने हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज साहब निकाल के ले गए थे। दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रही थी अगर दरमियान में ये पनामा वाला ड्रामा ना किया जाता। और आज भी इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल हुकूमत पूरी करती है और इसमें रास्ते में इस किस्म की कोई रुकावट नहीं डालती, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म को अपना मुद्दत पूरी करेंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे जब ये 5 साल मुकम्मल होंगे, पाकिस्तान के छोटे बड़े तमाम मसाइल से निकल चुका होगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जगह अभी भी बन रही है। और 5 साल बाद तो चीजें कहां से कहां पहुंच जाएंगी, तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही लेगी और ले भी रही है। ठीक है सर। जुल्फ़िकार साहब ये बताइएगा कि जिस तरह परवेज साहब ने भी कहा है कि पंजाब और बलूचिस्तान की जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी पे होगी, आप ये समझते हैं, शॉर्ट बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत से बेहतर कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की सिंध में? और पंजाब जो है दोनों अलग-अलग सूबे हैं और अपने तौर पे दोनों चीफ मिनिस्टर अपने अपने तौर पे जो बेहतर कर सकते हैं कर रहे हैं, क्योंकि सिंध के अंदर बहुत सारी चीजों का इनिशिएटिव पहले ले लिया गया था और पुराने प्रोजेक्ट थे और उनकी कंटिन्यूटी चल रही है, चीजों के अंदर बहुत बेहतरी है। पंजाब के अंदर अभी स्टार्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगर वो चीजें फॉलो की जाए और उनके ऊपर इनिशिएटिव को मजीद आगे बढ़ाया जाए तो पंजाब में भी उस तरह की बेहतरी आ सकती है, जिस तरह मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, जैसे NICVD है, SIUT है, गैबेट इंस्टीट्यूट है, साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, हार्ट की सर्जरी है, लिवर, किडनी, लंग्स की ट्रांसप्लांट सर्जरीज है। ये सिंध के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरे पाकिस्तान से सड़कों की सूरत-ए-हाल पंजाब में ज्यादा बेहतर है। वज़ीर इत्तेहाद उस्मा बुखारी ने भी कहा था कि पंजाब में सड़कें बेहतर हैं, यहाँ लोग डंपर से मरते नहीं हैं। देखिए ये डंपर चूंकि वहां पे एक माफिया है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से ये सूरत हाल बनती है। सड़कों की जो सूरत हाल है वो सिंध और पंजाब की एक जैसी है, मेन सड़कें सारी बेहतर है, लेकिन जो छोटी छोटी गलियां हैं या स्ट्रीट छोटी छोटी सड़कें हैं, जब आप मेन रोड से हट जाते हैं तो वो पंजाब के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी वैसी हैं और इसी तरह कराची और सिंध के अंदर भी हैं। लेकिन सिंध के अंदर और पंजाब की अब जो मेन रोड्स हैं जो कि इंटर सिटी कनेक्टिविटी रोड्स हैं वो सिंध में भी बहुत बेहतर हैं, क्योंकि मैं हर साल जो है 2 दफा सखर जाता हूँ और फिर मैं वहां पे लोकली भी ट्रेवल करता हूँ, तो वहां पे सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा है। और यहाँ पंजाब के अंदर भी जो है GT रोड से हट के अब आप लेफ्ट राइट कहीं पे भी जाएं तो रोड्स का नेटवर्क काफी हद तक बेहतर हो रहा है और मजीद हमें बेहतर करना चाहिए। और मजीद ये तो बेहतर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, पाकिस्तान इसमें पीपल्स गवर्नमेंट पार्टी की से हमारे साथ कोई मौजूद बहादुरी थे, और परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया, और वकास मान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया। चीज़ें बेहतर हो रही हैं और होनी भी चाहिए, और जो सम्राट हैं, असल मौशी बहाली के जो सम्राट हैं वो आवाम तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि लोग महंगाई से इस वक्त बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और रमज़ान का महीना है और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया जो है वो सरगर्म हो गया है। ऐसे में हुकूमत को सख्त एक्शन लेकर क्रैकडाउन करने की भी ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।